हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस में उनका वैल्यू बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एम्प्लॉयमेंट पे भी प्रोवाइड करती हैं। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप्स की होती हैं। 4 टाइप्स बेसिक होते हैं, जैसे फर्स्ट एग्रो बेस्ड, सेकेंड मिनरल बेस्ड, थर्ड फॉरेस्ट बेस्ड और फोर्थ केमिकल बेस्ड। फर्स्ट एग्रो बेस्ड, जिसमें एग्रीकल्चर्स रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सेकेंड मिनरल्स बेस्ड, जिसमें मिनरल्स का यूज़ होता है। थर्ड फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। केमिकल बेस्ड, जिसमें केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स यूज़ करे जाते हैं। व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन एक्सेट्रा। इनका एग्जाम्पल है कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज और जूट मिल्स एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किसानों के लिए एक स्टेबल मार्केट प्रोवाइड करती हैं। ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, स्पेशली रूरल एरिया में। और एक और फ़ायदा है कि ये एग्रीकल्चर सरप्लस को एफिशिएंटली यूज़ करती हैं। मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम कुछ मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, सेकेंड जूट इंडस्ट्री, थर्ड शुगर इंडस्ट्री, फोर्थ सिल्क इंडस्ट्री और फिफ्थ वुडन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल सबसे पुरानी और बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें कॉटन फाइबर को थ्रेड और क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। ये मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लोकेटेड है। चैलेंजेस हैं पुरानी मशीन्स और बिजली की कमी। जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री को गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये मेनली वेस्ट बंगाल में, स्पेशली हुगली बेल्ट में लोकेटेड है। प्रोडक्ट्स जैसे गनी बैग्स, रोप्स और मैट्स बनते हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक और सिंथेटिक पैकेजिंग से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स हैं शुगर केन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में ये इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि शुगर केन की हार्वेस्टिंग एक स्पेसिफिक टाइम में होती है। प्रॉब्लम्स: लो यील्ड और हाई कॉस्ट। सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसमें ककून्स और सिल्कवॉर्म्स का यूज़ होता है। कर्नाटका इसमें मेन सेंटर है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मिलते हैं, मलबरी और बहुत सारे। वुडन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुडन टेक्सटाइल वुड्स को ब्लैंकेट, शॉल्स और कोट में कन्वर्ट करती है। पंजाब, स्पेशली लुधियाना, इसका मेजर सेंटर है। चैलेंजेस ये है कि वुड की क्वालिटी में शॉर्टेज होती है और डिमांड मोस्टली विंटर सीजन तक लिमिटेड होता है। रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इन इंडस्ट्रीज़ का इकोनॉमिक रोल काफ़ी बड़ा है। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट देती हैं। यह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का बीच का परफेक्ट लिंक भी क्रिएट करती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकार भी इन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं, जैसे सब्सिडाइज लोन्स एक्सेट्रा। स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए ये सब स्टेप इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों,
अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन पर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का रोल सिर्फ एक इकोनॉमी एक्टिविटी तक सीमित नहीं है, यह एक्चुअली हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक्सटेंशन है। इन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के सक्सेस पर डिपेंड करता है। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर लोगों का मेजर पोर्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फार्मर के बाद अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो तो काफ़ी वेस्टेज होता है। इसी गैप को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ फिल करती है, जैसे कॉटन से कपड़े, शुगर केन से चीनी या जूट से पैकेजिंग मटेरियल बना के। ये सब एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के पार्ट हैं। इनका इम्पॉर्टेंस सिर्फ रॉ मटेरियल्स यूज़ करने तक नहीं, ये एक ह्यूज एम्पावरमेंट सेक्टर भी है। अर्बन एरियाज़ में मिलियंस ऑफ लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे वर्क मैनेजर, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, सप्लायर्स और इवन शॉपकीपर्स भी। ये इंडस्ट्रीज़ वुमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हैं, स्पेशली हैंडलूम और स्मॉल स्केल टेक्सटाइल यूनिट्स में। इसके कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। काफ़ी फैक्ट्रीज़ अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, एनर्जी सप्लाई इनरेगुलर होता है और रॉ मटेरियल्स का टाइमली सप्लाई भी इशू है। सच की सच ग्लोबल मार्केट में सिंथेटिक फाइबर्स और चीपर सब्स्टिट्यूशन से कंपटीशन भी बढ़ गया है। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स और गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स जैसे सब्सिडाइज्ड स्किल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट मूवमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बना सकती हैं। लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्रीज़ को पैरेलल डेवलप करें तो ना किसी फार्मर को इनकम बढ़ेगी, बल्कि पूरे देश की इकनॉमी और सस्टेनेबल बनेगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट टूल है, जहां ग्रोथ सिर्फ सिटीज़ तक लिमिटेड ना हो बल्कि विलेजेस तक पहुंच सके। इसलिए इनका प्रमोशन और प्रोटेक्शन दोनों ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।